नमस्कार, इंदौर हलचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में जिस कदर महंगाई आसमान छू रही है, इस महंगाई का असर अब सिर्फ खाद्य और विलासिता की वस्तुओं पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि महंगाई की इस चपेट में जीवन रक्षा की संजीवनी कहलाने वाला खून भी महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से कई चीजें महंगी हुई है, जिसमें खून के दाम भी बढ़े हैं। पहले 1 यूनिट खून सरकारी अस्पतालों में 850 रुपए में मिलता था, अब उसके दाम 1050 हो चुके हैं, जबकि निजी अस्पतालों में प्रति यूनिट दाम 1050 से 1650 रुपए हो गए हैं। आपको बता दें कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक विकास दर लगातार घटती जा रही है। 4.5 पर आर्थिक विकास दर पहुंच चुकी है। लगातार महंगाई का बढ़ना अब विलासिता की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि संजीवनी कहा जाने वाला खून भी अब महंगा हो गया है। डोनेशन डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, बात की शुरुआत करते हैं आपसे डॉक्टर साहब। जहां देश में एक और जीवन रक्षक दवाइयों को केंद्र सरकार सस्ता करने की पहल कर रही है, वहीं कुछ दवाएं सस्ती भी हुई है। ऐसे में खून यूनिट महंगा लगातार होता जा रहा है। महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ते ही जा रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ब्लड का महंगा होना काफी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और खासकर जैसा आपने कहा कि ये संजीवनी की तरह है, जीवन रक्षक पदार्थ है ये। मगर इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा मैं कि जहाँ दवाइयाँ सस्ती हुई है, वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरर पे काफी डिपेंड करता था। मगर ब्लड का महंगा होना के पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड की डिमांड बढ़ना, उसकी अवेलेबिलिटी कम रहना, और साथ में ब्लड में की जाने वाली काफी सारी जांचें होती हैं, जैसे HIV होता है, हेपेटाइटिस होता है, नई नई बीमारियां हो रही हैं जिनका संक्रमण रोकने के लिए वो सारी नई नई बीमारियों की जांचें भी करना आवश्यक है, जिसके कारण प्रति यूनिट ब्लड का खर्चा बढ़ सकता है। जी अशोक जी, कितना महंगा हुआ है खून, और आखिर खून महंगा करने के पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए सर, मैं तो पिछले 4 सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 12,000 ब्लड डोनर है हमारे पास और पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन करा रहे हैं। जी मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं कि किसी वजह से ब्लड डोनेशन महंगा हो सकता है, लेकिन देखिए डोनर जिस तरह से आगे आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, और आदमी कहीं अपना ब्लड देता है तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि हम ब्लड दे रहे हैं, उसके बाद ही पैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मैच के पैसा लगता है, लेकिन इस हिसाब से बढ़ता जा रहा ब्लड, हर चीजों पर पैसा बढ़ रहा, लेकिन ब्लड जैसी चीजों पे तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये निःशुल्क ब्लड डोनेशन आदमी कर रहा है, निःशुल्क ब्लड डोनेट दे रहा है, वो अपने खर्चे से आता है, ब्लड देके जाता है। लेकिन ब्लड बैंकों को इतना करना चाहिए कि जितना हो सके, क्योंकि हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो 100 रुपए भी नहीं दे पाते, वो 1000 या 1400 कैसे देंगे? डॉक्टर ये तो बहुत ही गलत है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉमिनल जो भी खर्चा हो वो होना चाहिए, लेकिन इतना बढ़ना। और अभी 2 महीने पहले भी हमने सुना था पत्रकार पेपर के जरिए कि खून के रेट बढ़े, फिर कल हमने फिर खबर पड़ी कि खून के रेट बढ़े। जी क्या हो रहा है? डॉक्टर वर्मा, कितना सही और कितना गलत निर्णय मानते हैं इसे आप? जी मैं अगर एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए, जैसा अशोक जी बोल रहे हैं कि काफी सारे डोनर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो डेफिनेटली इसकी कीमत कम ही रहनी चाहिए। मगर आप सब जानते हैं कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में काफी सारी जांचें होती हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कई सारी नई नई बीमारियां उभर के आ रही है जिनकी जांच करना भी आवश्यक है, नहीं तो उसके कारण एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी को परेशानी हो सकती है, और साथ में पेशेंट और डॉक्टर दोनों को मुसीबत हो सकती है अगर उन संक्रमण वाली बीमारियों का बराबर जांच नहीं की जाए। और दूसरी बात है कि हाँ, कीमत काफी बढ़ गई है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जी हाँ, शायद
ऑपरेशन के लिए पेशेंट को 10-15 हजार रुपए देने पड़े, उसी के साथ अगर 5-7 यूनिट ब्लड भी लगता है तो उसका खर्चा वहीं डबल हो जाता है उस ऑपरेशन का। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा, सरकार से अपील करूंगा ये कि ये जो है कीमत जिस भी कारण से बढ़ी हुई है, और अगर वो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में करने वाली जांचों के कारण बढ़ी है तो सरकार उनको कुछ रियायतें दें ताकि पैथोलॉजी एसोसिएशन अपनी कीमतें वापस ले सकें और पेशेंट को आज जो कीमत में मिल रहा था ब्लड उससे भी सस्ता ब्लड मिल सके, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दवाइयां भी सस्ती हो गई। वैसे अगर सरकार चाहे तो कुछ रियायत पैथोलॉजी वालों को देकर उस का रेट कम कर सकती है। जी डॉक्टर वर्मा, आमतौर पर ज्यादातर ब्लड रक्तदाताओं से ही मिलता है, तो आखिर इनके दाम जांच के नाम पर 1000 से 1500 तक कैसे पहुंच जाते हैं? जी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जांच तो होती ही है, नई नई जांचें भी जुड़ती जा रही है जिनका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। प्लस उसके साथ साथ अब जो है, पहले हम पेशेंट्स को सिर्फ होल ब्लड लगाते थे, अब उस होल ब्लड से 4-5 अलग अलग कंपोनेंट निकाल लिए जाते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट, इम्यूनोग्लोबुलिन आदि, ताकि वो एक यूनिट जो 500-700 ml का ब्लड होता है उस यूनिट को हम 4-5 अलग अलग पेशेंट्स को जरूरत के हिसाब से, किसी को अगर आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी दें, प्लेटलेट की जरूरत है तो प्लेटलेट दें, प्लाज्मा की जरूरत है तो प्लाज्मा दें। तो इस सेपरेशन में भी पैथोलॉजी का काफी खर्चा आता है, ये मशीनें काफी महंगी होती हैं, प्लस इसका प्रिजर्वेशन करके रखना, आपने ब्लड तो डोनेट कर दिया है मगर उसको 15 दिन तक प्रिजर्व करके रखना, महीने भर तक प्रिजर्व करके रखना, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, इन सब चीजों में डेफिनेटली खर्चा तो आता है, इसको हम मुफ्त नहीं कर सकते हैं। या इसको डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इससे आम आदमी पे असर पड़ना चाहिए, मगर इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अगर सरकार हस्तक्षेप करके इनमें कुछ रियायतें दें, सरकारी मदद दें, तो डेफिनेटली पर यूनिट ब्लड का कॉस्ट कम किया जा सकता है। जी अशोक जी, आपके पास कई बार ऐसे भी जरूरतमंदों के फोन आते होंगे जिन्हें रक्त की जरूरत होती होगी, लेकिन क्या इस तरह की जब आपके पास फोन कॉल आते हैं, रक्त तो उन्हें उपलब्ध हो जाता है लेकिन जांच ना हो पाती हो? देखिए सर, काफी कॉल्स आते हैं मेरे पास, 100 से 150 कॉल डेली मेरे कॉल सेंटर में आते हैं। कुछ पेशेंट्स के तो हमने क्रॉस मैच के पैसे तक भी दिए हैं, जो इतने गरीब होते हैं कि जो खुद पैसा नहीं दे पाते। जी, मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह से रक्त का पैसा बढ़ता गया तो आने वाला समय में ब्लड डोनेशन करने कोई नहीं जाएगा। मैं खुद अपने आपके ब्लड की बात करता हूँ कि मैं किसी को गरीब को ब्लड डोनेशन करने जाऊं और उस गरीब के पास उस डोनेशन के क्रॉस मैच के पैसे नहीं होंगे तो मेरा मन इतना दुखेगा कि यार मैं डोनेशन तो निःशुल्क कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम हाँ ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि पैसा लगता है हर चीज के अंदर, फ्री में कोई चीज नहीं होती, क्रॉस मैच करना, डॉक्टर की टीम रहती है, सारा कुछ होता, लेकिन सारी चीजों में बढ़ाइए आप, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज है कि वो तो जीवन और मौत के लिए है। आदमी जब मरने के स्टेज पे होता है तभी उसे ब्लड लगता है, और उस टाइम ऐसा गरीब आदमी जब उसके पैसे ही नहीं हो तो क्या करेगा। जी डॉक्टर वर्मा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राइट टू हेल्थ का अधिकार आम लोगों को देने की बात कही है, क्या बिल लागू होने पर आम आदमी को खून मुफ्त मिलने की उम्मीद की जा सकती है? ये तो बड़ा कठिन सवाल है, इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ, जैसा अशोक जी ने कहा है कि पेशेंट्स अपनी ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग तक नहीं करा पाते हैं पैसों की वजह से, मुफ्त में खून मिलने के बाद, तो मैं डेफिनेटली कांग्रेस सरकार से ये अपील करूंगा कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ब्लड के, वो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ कुछ चुनिंदा रजिस्टर्ड पैथोलॉजी या ब्लड बैंक जो है उन्हें भी दी जाए, जिसका वहन जो है सरकार करे और पेशेंट्स को वो जांचें मुफ्त में मिल सके। जी अशोक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, ऐसा है, मैं आज से बैंक जाते 3 साल पहले तो ब्लड की एक ऐसी स्थिति थी कि लोग ब्लड ढूंढते थे तो नहीं मिलता था। आज हमने इंदौर शहर में इतने अभियान चलाए, प्रदेश में इतने अभियान चलाए कि लोग कहीं न कहीं जागरूक हुए ब्लड। अभी हाल ही में मैं 4 दिन पहले एक नई योजना लेके मार्केट में आया था कि कचरा गाड़ी से लेके पूरे देश में पेशेंट को ले जाने तक की सुविधा है, लेकिन किसी डोनर को ले जाने की कोई सुविधा आज तक सरकार ने करी है क्या?
मैंने एक सोचा था कि लोग ब्लड डोनेशन करने को आगे आएंगे अगर कोई ऐसी गाड़ी चलाई जाए कि डोनर को घर से लाया जाए, उसे छोड़ा जाए, क्योंकि रियल से रियल ब्लड ग्रुप होते हैं दुनिया में। ऐसे ब्लड ग्रुप है ओ बॉम्बे जैसे कि पूरे देश में 180 लोग हैं। और तो मैंने अभी लोगों से बात की थी, काफी हजारों लोगों की तादाद में उस चीज को हाँ भरी कि डोनरों को लिए एक गाड़ी होना चाहिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए, जो महिला अकेली नहीं जा पाती, जिनके पास साधन नहीं होते, तो ज्यादा डोनर मिलेंगे। और ये मुद्दा जो पैसे का, इसे तो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि डोनर आज की तारीख में बहुत ज्यादा आगे आ रहा है ब्लड डोनेशन के लिए। कहीं मरने वालों की संख्या बहुत कम हुई है ब्लड डोनेशन को लेकर, और बीमारियों की तादाद बढ़ रही है, ये बात भी सही है। थैलेसीमिया, कैंसर जैसी बीमारियों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि अब जरूरत खून की बहुत ज्यादा पड़ेगी, और खून की जब ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो हमें कहीं न कहीं ये चार्ज कम करना होगा, क्योंकि हमें उन पेशेंटों को देखना है जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। जी अशोक जी, आम आदमी को खून मुफ्त मिल सके, इसके लिए क्या कोई विकल्प हो सकता है? बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं सर, बहुत सारे। जब आम आदमी खून किसी को निःशुल्क दे रहा है तो गवर्नमेंट को ये कुछ करना चाहिए कि कम से कम उस आदमी को, लीगल पर्सन को तो ब्लड मिले जो वाकई में इसकी जरूरतमंद है। देखिए, जिसको जरूरत नहीं उसके लिए तो 100 बोतलें पड़ी है, लेकिन वाकई में जिसको जरूरत है हमें उस तक पहुंचना चाहिए, और उसको वाकई में खून निःशुल्क नहीं, भले कुछ भी चार्ज लगे छोटा छोटा, लेकिन उसे मिलना चाहिए। जी डॉक्टर वर्मा, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आम आदमी को खून मुफ्त मिल सके, इसके लिए कोई विकल्प हो सकता है? हाँ, जैसा अशोक जी ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ कि कुछ मिनिमम रेट पे पेशेंट को मिल जाना चाहिए खून, जो काफी आवश्यक है, जरूरतमंद है, लाइफ सेविंग पदार्थ है। मगर इसके लिए सरकार को काफी सारी सहायता देनी पड़ेगी, और इसके लिए थोड़ा सा सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि डोनर भी आगे आए, उनको काफी सुविधाएं मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, प्लस ब्लड डोनेशन कैंपेन को और आगे बढ़ाने में सरकार की सहायता मिलनी चाहिए। साथ में ही जैसे ब्लड डोनेशन को सहायता दे सरकार आगे बढ़ाने में, वैसे ही ब्लड की स्क्रीनिंग के लिए और जो आवश्यक बिल्कुल बेयर मिनिमम जांचें रहती है, उसमें भी सरकार को कहीं पैथोलॉजी का और ब्लड बैंक का सहयोग करना चाहिए, जिससे आम आदमी को ये ब्लड बिल्कुल कम से कम न्यूनतम दर पे मिले, ताकि उसका वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य को लेकर भी अपना एजेंडा रखा है, क्या लगता है आपको, क्या ये सभी चीजें साकार हो पाएगी? स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है उनके द्वारा। जी, ये तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस का बहुत अच्छा घोषणा है। अगर ये लागू हो जाती है कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा, बेसिकली हम सभी लोगों का मेन मोटो रहता है, जो भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे अशोक जी हैं, मैं हूं, और काफी सारे हमारे जैसे अन्य कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सभी ये चाहते हैं कि हर मरीज को ज्यादा से ज्यादा और कम से कम पैसे में सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। हमारे साथ बने हुए दो गेस्ट डॉक्टर वर्मा है और अशोक जी हैं। थकते हैं बस चलते हैं, पेट के हर पेट को ये भरते हैं, मिट्टी को सोना ये हाथ करते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ, किसानों को मिलता रहेगा फसल का सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ऐसा करना आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अच्छे बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। फर्टिलिटी क्या है? आईवीएफ, इक्फू एवं टेस्ट ट्यूब बेबी। निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। छोड़िए भ्रम और भ्रांतियां, गूंजेगी किलकारी, चहकेगा आंगन। टेस्ट ट्यूब बेबी को जानिए। देखना ना भूलें सन न्यूज पर।
मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर शुरू होगा घमासान। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का क्या होगा गणित? किस सांसद ने किए जनता के काम? कौन बना जनता की नजर में किरकिरी? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर लोकसभा सीट का लेखा जोखा देखिए लोकसभा चुनाव महासंग्राम सिर्फ साधना न्यूज पर। फर्टिलिटी क्या है? IVF, इक्शु एवं टेस्ट ट्यूब बेबी। निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। छोड़िए भ्रम और भ्रांतियाँ, गूंजेगी किलकारी, चहकेगा आंगन। टेस्ट ट्यूब बेबी को जानिए। देखना ना भूलें सन न्यूज पर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर शुरू होगा घमासान। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का क्या होगा गणित? किस सांसद ने किए जनता के काम? कौन बना जनता की नजर में किरकिरी? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर लोकसभा सीट का लेखा जोखा देखिए लोकसभा चुनाव महासंग्राम सिर्फ साधना न्यूज पर। फर्टिलिटी क्या है? IVF, इक्शु एवं टेस्ट ट्यूब बेबी। निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। छोड़िए भ्रम और भ्रांतियाँ, गूंजेगी किलकारी, चहकेगा आंगन। टेस्ट ट्यूब बेबी को जानिए। देखना ना भूलें सन न्यूज पर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर शुरू होगा घमासान। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का क्या होगा गणित? किस सांसद ने किए जनता के काम? कौन बना जनता की नजर में किरकिरी? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर लोकसभा सीट का लेखा जोखा देखिए लोकसभा। तो इंदौर अंचल में खून महंगा शर्मनाक, इस पर बहस चल रही है। हमारे साथ तो दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक नायक जो कि संचालक है ब्लड डोनेशन के एनजीओ के, और डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में दम ना तोड़े, लेकिन जिस प्रकार से खून महंगा हो रहा है उससे क्या खून के अभाव में मरीज दम नहीं तोड़ेंगे? सर, मैं आज साधना न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले 2-4 सालों में खून को लेके सब तहलका मचने वाला है जी। क्योंकि बीमारियों की तादाद इतनी बढ़ रही है और प्रशासन को इसमें तो जल्द से जल्द आगे आना चाहिए, क्योंकि बीमारियों को रोक नहीं सकते, बीमारियों को कभी नहीं रोक सकते। बीमारियों की तादाद इतनी बढ़ रही है, थैलेसीमिया की तादाद इतनी बढ़ रही है कि 15 दिन में ब्लड लगता है। तो मैं चाहूंगा इसके लिए जल्द से जल्द फैसला ले। सारे फैसले ले रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज है कि जब जो उसको जरूरत पड़ती है ना, तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। जिसकी जरूरत ब्लड की होती है, वो आम हो या खास हो, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको ब्लड अरेंज करना। और जब आसानी से ब्लड अरेंज होगा तो उस पेशेंट को पैसे कम लगेंगे तो सारी समस्याओं का हल होगा, वरना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ब्लड के लिए लोग तरस जाएंगे जी। तो मैं तो चाहूंगा कि इसके लिए जल्द से जल्द फैसला ले और सही व्यक्ति को, जरूरतमंद को एक ऐसा बनाए कि वाकई में इसको जरूरत है, इस पेशेंट को बिल्कुल निःशुल्क दिया जाए। तो ये होना चाहिए, राइट नहीं बनना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं, हम ब्लड डोनरों को तो हसूल खड़ा कर देंगे। आज हमारे 12,000 ब्लड डोनर है, आने वाले एक साल में लाखों ब्लड डोनर होंगे और हम निःशुल्क ब्लड डोनेशन कराएंगे। लेकिन आप सिर्फ ब्लड उनको जितना नॉमिनल चार्ज हो सके वो लीजिए। जी अशोक जी, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रेट लगातार बढ़ाया जा रहा है ब्लड पर, ये कितना शर्मनाक है? सर, ये तो बहुत ही, जब मैंने खबर पढ़ी तो मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ कि जो चीज निःशुल्क मिलना चाहिए, जो अपने शरीर से कोई दे रहा है जी, वही चीज के चार्ज, बहुत सारी चीजें हैं जिससे चार्ज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन खून जैसी चीज पे तो चार्ज नहीं बढ़ाया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है रक्तदान, और उसी दान को अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो बहुत ही गलत है। जी डॉक्टर अभिजय जी, आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर जी अशोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। और रक्त की वजह से कभी किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि काफी सारी एनजीओ आगे आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, इनकी खुद की संस्था काफी तादाद में
ब्लड डोनेशन करवाती है निःशुल्क। तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि एटलीस्ट जो सरकारी अस्पताल है वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप्स बनाए जाएं या एनजीओ के द्वारा किसी तरीके से कोऑर्डिनेट करके वो ब्लड सारा वहां अरेंज करा जाए सरकारी अस्पतालों में, और वहां पर उसकी निःशुल्क जांचें हो और जरूरतमंद व्यक्तियों को वहां से ब्लड समय समय पर टाइमली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये अगर सरकार करे तो एक रेट का भी गरीबों पर कोई या आम आदमी पर कोई लोड नहीं पड़ेगा और जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभ्युदय जैन और अशोक नायक जी चर्चा में जुड़ने के लिए। इंदौर हलचल में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए साधना।